हेलो बच्चों, क्लास BA और इसमें इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर क्या है देखो। नेम द पोएट यानी कवि का नाम, ऑफ द पोएम इस कविता का नाम, वेयर द माइंड इज विथआउट इस कविता का नाम बताना है जिसमें वेयर द माइंड और इज विथआउट मतलब कि वेयर यानी का कहाँ, इसके बाद जहाँ, द माइंड यानी मस्तक, इज विथआउट के बिना, जहाँ मस्तक के बिना है मतलब किस कविता का नाम बताओ जो मस्तक के बिना हो। ठीक, तो दिस पोएम एक यह कविता इज रिटर्न लिखी हुई है बाय आ ग्रेट पोइट मतलब कि एक महान कवि ने लिखी हुई है। कौन से? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह कविता क्या लिखी गई है। ठीक है, तो हमने हिंदी में भी लिखा है, यह कविता एक महान कवि के द्वारा क्या, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ठीक, इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या लिखा है, हाउ यानी कैसे, शुड चाहिए, द माइंड यानी सिर, मस्तक, बी अकॉर्डिंग टू द पोइट कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग यानी अनुसार, तो कवि के अनुसार मस्तक कैसा होना चाहिए। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द पोइट मतलब कवि के अनुसार, द माइंड यानी होना चाहिए, शुड बी फ्री अपना माइंड स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सो दैट ताकि पीपल लोग, कैन थिंक लोग सोच सके, एंड वर्कली फेयरली मतलब कि अच्छे से कर सके सुसंतापूर्वक। ठीक, तो कवि के अनुसार माइंड स्वतंत्र होना चाहिए ताकि लोग सोच सकते हैं और स्वतंत्रता से कार्य कर सके। ठीक, इसके बाद तीसरा टॉपिक, व्हाट डज द पोएट मीन। व्हाट यानी क्या, डज पता नहीं, द पोएट यानी कवि, मीन यानी मतलब है, बाय द ट्रेम्स यानी रहे, और हेड यानी सिर, और हेल्ड यानी हेड हील्ड हाई मतलब कि सिर ऊंचा रहे। ठीक है, तो व्हाट यानी क्या, द पोएट, द व्हाट यानी क्या, डच कुछ नहीं होता है, और द पोएट कवि, मीन्स यानी मतलब है, बाई यानी द्वारा, द ट्रेम्स हेल्ड हील्ड हाइट सिर ऊंचा रहे, कवि का क्या मतलब है, तो द पोएट मीन कवि का मतलब है बाई द ट्रेम्स मतलब कि उस सिर ऊंचा रखने से। ठीक है, दैट की द पीपल शुड लिव, द पीपल यानी लोग, शुड यानी चाहिए, लिव यानी रहना चाहिए, लोग रहने चाहिए, विथ रिस्पेक्ट मतलब कि आदर के साथ, सम्मान के साथ, एंड डिग्निटी और गरिमा के साथ मतलब कि अपनी गरिमा और आदर, अपनी सम्मान के साथ उन्हें रहना चाहिए। ठीक है, अगला, अकॉर्डिंग टू द टैगोर, टैगोर के अनुसार, हाउ यानी कैसे, शुड नॉलेज, हाउ यानी कैसे, शुड यानी चाहिए, नॉलेज यानी ज्ञान, वी स्प्रेड यानी फैलाना चाहिए, हमें ज्ञान का प्रसार कैसा करना चाहिए। ठीक, मतलब टैगोर के अनुसार ज्ञान का प्रसार कैसा होना चाहिए, तो नॉलेज कैन बी स्प्रेड, नॉलेज यानी ज्ञान, कैन बी यानी हो सकता है, स्प्रेड यानी फैलाया जा सकता है, ओनली इफ मतलब कि ज्ञान का प्रसार के तभी फैलाया जा सकता है, इट इफ यानी जब, इट यह है, इट इज फ्री यह क्या हो, फ्री हो मतलब कि निःशुल्क। ठीक, मतलब कोई पैसा ना लगे। ठीक, एंड और विथ आउट एनी रिस्ट्रक्शन मतलब कि ना तो कोई जाति का, विथ आउट यानी के बिना, एनी यानी कोई, रिस्ट्रक्शन यानी प्रतिबंध, ऑफ कास्ट जाति पर, क्रीड यानी धर्म पर, क्रीड यानी पथ, और रिलीजन यानी धर्म। ठीक, तो विथआउट यानी के बिना, एनी रिस्ट्रिक्शन कोई प्रतिबंध ना हो, ऑफ कास्ट यानी जाति, और क्रीड पथ, और एन रिलीजन मतलब कि किसी धर्म पर। तो क्या कह रहा है कि धर्म और जाति या पथ पर हमें कोई प्रतिबंध ना होना चाहिए। ठीक, अगला, व्हाट नेवर डोमेस्टिक बाल, नेवर क्या होता है, सक्रिय, डोमेस्टिक यानी पारिवारिक, और वाल यानी दीवार। व्हाट यानी क्या, नेवर डोमेस्टिक बाल मतलब कि सक्रिय दीवारों से, इज यानी है, द पोएट बाल्क टाल्क कवि का आशय, अबाउट यानी बारे में,
सक्रिय दीवारों से कवि का क्या आशय है? तो बाय द नेवर डोमेस्टिक वॉल, सक्रिय दीवारों द्वारा। द पोएट मीन, कवि का मतलब है द बरीज यानी सभी, बरीज यानी यहाँ भी जाती है, ऑफ कास्ट बरीज यानी बाधाएं, ठीक है। तो कवि का मतलब है द बरीज यानी बाधाएं, ऑफ कास्ट यानी जाति, क्रीड यानी पंथ, और नेशनलिटी यानी राष्ट्र, कम्युनिटी यानी मोहल्ला या समुदाय, एंड रिलीजन यानी धर्म, ETC आदि। मतलब कि सक्रिय दीवारों का केवल कवि का ये मतलब है कि जाति, पंथ, राष्ट्रता, समुदाय और धर्म आदि में क्या होते हैं? बाधाएं से होते हैं। ओके, अगला क्या लिखा है? हाउ यानी कैसे, शुड यानी चाहिए, अवर वर्ड हमारे शब्द कैसे चाहिए, बी यानी होना चाहिए, इन द ओपिनियन मतलब कि इनके अनुसार, ऑफ टैगोर के अनुसार हमारे शब्द कैसे होना चाहिए, तो ओपिनियन ऑफ टैगोर के अनुसार, अवर वर्ड हमारे शब्द, शुड यानी चाहिए, कम यानी निकलने चाहिए, कम आउट यानी निकलने चाहिए, फ्रॉम डीप यानी गहराई से, ऑफ हार्ट मतलब अपने हृदय की गहराई से क्या सभी शब्द निकले होने चाहिए। ठीक, तो टैगोर के अनुसार क्या कह रहे हैं कि हमारे शब्द गहराई से मतलब हृदय की गहराई से निकले होने चाहिए। ठीक, इसके बाद हाउ कैन द टेरलेस, तो हाउ यानी कैसे, कैन ये हो सकता है चाहिए, द टेरलेस स्ट्रेबलिंग मतलब कि परिश्रम में पूर्णता। ठीक, टेरलेस स्ट्रेबलिंग यानी परिश्रम में पूर्णता। इसके बाद अचीव यानी प्राप्त होना चाहिए, परफॉर्मेंस यानी पूर्णता। ठीक, तो टायरलेस स्ट्रिपिंग यानी परिश्रम में। ठीक, तो हमें परिश्रम में पूर्णता कैसे प्राप्त होनी चाहिए, तो परफॉर्मेंस यानी पूर्णता। कैन बी यानी हो सकती है, अचीव्ड यानी प्राप्त, ओनली बाय कांस्टेंट किसी एक परिश्रम, ठीक, हार्ड वर्क मतलब किसी भी एक कठिन कार्य के जरिए तुम्हें पूर्णता प्राप्त हो सकती है। ओके, आगे व्हाट यानी क्या, इज द रीजन यहाँ विवेक भी है, और विवेक का अर्थ होता है तर्क, हिंदी में तर्क अपनी जो शक्ति होती है मतलब कि किसी भी ज्ञान को रखने की नॉलेज। ठीक, तो व्हाट इज द रीजन मतलब कि कारण भी कह सकती हो। ठीक, तो कारण क्या है, कंपेयर्ड यानी तुलना, विथ इन पोएम इस कविता में कारण की तुलना या विवेक की तुलना या तर्क की तुलना किससे की गई है, तो इन द पोएम इस कविता में रीजन यानी विवेक या तर्क, इज कंपेयर्ड यानी तुलना की गई है, विथ आ स्ट्रीम धारा से मतलब जो पानी की धारा होती है उससे कंपेयर्ड वो रीजन की तुलना की गई है, क्योंकि ज्ञान अनंत होता है और उसको रोका नहीं जा सकता है। आगे थर्ड पेज पर अगला पेज यहाँ है, तो क्या लिखा है, वेयर हैज रीजन लोस्ट इट्स वेज, वेयर यानी कहाँ, हैज यानी गया, रीजन यानी विवेक या तर्क, लोस्ट यानी खोया, इट्स वेज रास्ते पर, मतलब कि रीजन यानी विवेक या का तर्क, विवेक या तर्क यह अपने रास्ते पर कहाँ खो देता है या खो गया है, तो रीजन शुड बी क्लियर मतलब कि जो भी कारण हो वो कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, एंड शुड नॉट नहीं होना चाहिए, बी क्राउडेड मतलब कि कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, विथ कंफ्यूजन मतलब किसी भी कंफ्यूजन से घिरे हुए नहीं होना चाहिए। ठीक, रीजन हैज लोस्ट यानी रीजन खो गया है, विवेक खो गया है, इट्स बेज उन रास्तों पर, इन द डेरेस्ट डेसेट मतलब कि अपने रेगिस्तानी के रास्तों में क्या क्या गया, खो गया है। ठीक है, इसके बाद व्हाट यानी क्या, डज द पोएट, व्हाट यानी क्या, डज द पोएट यानी कवि, मीन यानी मतलब है, द डेड हैबिट मतलब कि मृतक आत्माओं से तुम्हारा क्या मतलब है, मरे हुए व्यक्तियों से नहीं मतलब मृतक जो कुछ काम काज के नहीं है। ठीक है, तो डेड हैबिट मतलब कि मृतक आदत है, मीन्स यानी मतलब है या आशा है, ओल्ड कस्टम्स मतलब कि पुरानी रीति रिवाज, विच यानी जो,
हम पर प्रोसेज मतलब कि प्रगति में बाधा डालती हैं। ठीक है, इसके बाद आगे वेयर इज द माइंड, वेयर यानी कहाँ, इज यानी है, द माइंड मस्तक कहाँ है, लेट फॉरवर्ड मतलब कि ले जाओ, वाई गॉड भगवान के पास। तो भगवान के पास मतलब भगवान के पास मस्तक को कहाँ ले जाए, तो द पोएट मीन कवि का मतलब है टू गेट प्राप्त करने का, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्राप्त करने से, फ्रॉम द ब्रिटिश ब्रिटिश से, ब्रिटिश के रूल मतलब उनके नियमों से क्या करना है, स्वतंत्रता पाना है, एंड और ओल्ड वोमेन मतलब कि पुरानी औरतों, आउट कस्टम्स मतलब कि पुरानी औरतों की रीति रिवाज से क्या करना है, बाहर करना है। ठीक है, मुक्ति दिलाना है, टू लीड यानी मुक्ति दिलाना है, आप फ्री मतलब कि स्वतंत्रता से, एंड डिग्निफाइड लाइफ मतलब कि सम्मानजनक जीवन जीना है। ठीक है, आगे टू होम्स यानी टू कोई अर्थ नहीं है, को होम्स यानी किससे, द पोएम यानी कविता, इज एड्रेस्ड मतलब कि कविता किससे किससे संबंधित या संबोधित की गई है, तो द पोएम यानी कविता इज एड्रेस्ड यानी संबोधित की गई है, ऑफ टू द कंट्री मैन मतलब कि देश के व्यक्तियों से, ऑफ द पोएट कवि ने किसके, इस कविता को कवि ने देश के व्यक्ति, ठीक, देश के व्यक्तियों से क्या किया गया है, संबंधित किया है। ठीक है, संबोधित किया है। अगला क्या लिखा है, क्यों whom does the word, whom यानी किसने, या does the word यानी शब्द, my father मेरे पिताजी, and तू refer to यानी संबंधित, टू यानी है। ठीक, तो मेरे पिता और तू किससे संबंधित है, तो माई द वर्ड माई फादर एंड तू मेरे पिता और तू के शब्द, रेफर यानी संबंधित है, टू गॉड भगवान से संबंधित है। इसके बाद आगे डिस्क्राइब यानी वर्णन करो, द पार्स यानी मुहावरे का, प्रास यानी मुहावरा होता है, डिस्क्राइब यानी वर्णन करो, द प्रेस यानी मुहावरे का। इसके बाद हेवनी ऑफ फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता के स्वर्ग से, स्वतंत्रता स्वर्ग का वर्णन करो कि इस मुहावरे से वर्णन करो कि स्वतंत्रता का स्वर्ग क्या है। ठीक, तो हेवनी ऑफ फ्रीडम मीन्स मतलब कि स्वतंत्रता के स्वर्ग से मतलब है स्पिरिटली यानी अत्याचार, फ्रीडम यानी स्वतंत्र, इसके बाद फ्रॉम टेनी यानी अन्याय, इंजेक्ट यानी शोषण, इसके बाद फियर यानी भय, सिविली यानी गुलामी, फॉल्सहुड यानी झूठ, हार्टेड यानी घृणा, एंड ईवल यानी बुरी इच्छाएं, डिजायर्स बुरी इच्छाएं, एंड मोटिव यानी उद्देश्य को क्या करना है, आध्यात्मिक स्वतंत्रता पाना है। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो मिलती रहे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।